बहुत सारे विश्लेषण और लगा दिया गया, लेकिन एक छोटा सा मैं भी लगाना चाहूँ कि 17 तारीख ने दिशा की मीटिंग हो रही, कई मीटिंगा में आगे देखी 27 विभाग का जिला का मुखिया सामने बैठा, बहुत ही शांतिपूर्ण और बढ़िया मीटिंग चल रही। लेकिन एक खास बात आंगमाई वहां देखने मिली कि अफसर की योजना बता रहा केंद्र के पैसा को सदुपयोग करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए। ए बात बता रहा कि इं बनिए में इं स्कीम पास हुई है और थे इन तरीकों काम करो। तो मैं देख के बड़ो अचंभित रह गयो कि एक हिस्सों सांसद जो अपनी कांग्रेस पार्टी में आगे आज आपनो तीसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और मैं एक छोटी सी पंचायत समिति में बैठू और छोटा सा एक मुद्दा लेके चलूं तो मैंने कई दिन तक मेहनत करनी पड़े। और मैं ये बात को अचंभा करो कि 27 विभागों पर अधिकारियों ऊपर की जगह बन स्कीमा बता रहा तो क्या दिन रात अपने लिए मेहनत करना होगा। इनके लिए मैं राहुल जी कसवान इन ब्लॉक की तरफ से और पंचायत की तरफ से और पंचायत समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँ। माननीय विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया साहब, जगह के लिए मैं कहूंगा तो मैंने 15-20 मिनट या आधी घंटा लाग जाएगी। MP साहब शुरू से ही लाग रहे हैं, बोले अरे जल्दी कर जल्दी कर। मैं बोले साहब मसा जी तो प्रोग्राम हो और राज ने दिखाने खातर के विकास कार्य किया हुआ है वो देखने को आज सबने सारे मुख्य आतिथ्य में नरेंद्र जी बुढ़ानिया और राहुल जी कसवा की जोड़ी जगह सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, शिक्षा ने आगे बढ़ाने परिवार से और सिर्फ विकास की दिन रात बात करने व्यक्तियों से आज सौभाग्य में मानना मिल रहा है अपने के खरतवा से पंचायत के विकास कार्य को उद्घाटन हो रही है। तो एकातर माननीय विधायक जी और तीसरा जगह ग्रामीण क्षेत्र का जिला का प्रमुख प्रतिनिधि और बना पिताजी राउतराम जी आ रही है, जगह जिला का पहला जिला प्रमुख सामान्य के कोटे में SC का आदमी ने अपना यही लोग देखा और अपना बुजुर्ग बनाया, अपनी विचारधारा की है। इन बातों प्रदर्शित हो गए। बिंगे बाद में जेलदार परिवार का प्रतिनिधि अपना तारानगर ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष वेद प्रकाश जी सारण साहब, जगह आजादी के बाद से पंचायती राज को नेतृत्व आंगा पूर्वज करिया। अब बात करा मदन जी पांड्या, जगह हमेशा ही राज्य के सामने व्यक्तित्वों को संघर्ष करता रहे हैं। हमारा ब्लॉक अध्यक्ष सावा, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि मेरा बड़ा भाई साहब, मेरा अग्रज तिलोक जी कसवा साहब, सम्मानित मंच एवं उपस्थित सरपंचगण, BDC मेंबर, जिला परिषदगण और कांग्रेस का पूरा योद्धा, पूरा योद्धा जो तारानगर विधानसभा में विकास की गंगा के अभाव के लिए लड़ना रहा, आज सब जगह आपने सामने बैठे हैं। बांगों में सबको स्वागत करता हूं। मैं आज भाजपा की सरकार के कार्यकर्ता और प्रतिनिधियों एक संदेश देना चाहूंगा कि तारानगर में आगे बढ़ाने के लिए काम करें, बाकी साथ में सहयोग करने के लिए तैयार है। आप सबका सब सहयोग करने के लिए तैयार है। विकास किया हुआ है, पानी यदि देखना है तो आज ढाणे कस्बों के अंदर आगे देखें कि ग्रामीण क्षेत्र के एक गली गली में काम किया। क्या ले राम जी प्रजापत हमारा सरपंच अपना बांगे अगुवाई के अंदर आज यहाँ लग रहे हैं, इतनी प्लेटा लगाई है, मन तो तुम हो रहे हैं कि CM साहब उद्घाटन कर रहे हैं या MP साहब और MLA साहब है और जैसे आगे भी गवाह बन रहा। एक बार मैं सावा गयो
3 साल बाद में 2018 के चुनाव बाद में तो विधायक जी द्वारा करेला कार्य में बताने लग तो मैंने 23 मिनट लगे और अब 18 का थोड़ा सा कार्य किए हुए मैं थाने बताने की कोशिश करूं। जी चुनाव आया, चुनाव आने के 2.5 महीना बाद में दोनों घोघटिया और बाबरिया ढाणी में घर घर कनेक्शन लेने के लिए पाइपलाइन बड़ी जारी हुई माननीय विधायक जी के नेतृत्व में। पानी ये पंचायत के अंदर 2 टंकियां बडोड़ी स्वीकृत करी, एक खरतवासिया भीगरान और ढाणी चड़कोई के बीच तीनों गांवों की न्यारी पानी की टंकी, ढाणा कस्बा के लिए न्यारी पानी की टंकी। जब ढाणी कुमारा की बात आई तो विधायक जी आपके कोटों 40 लाख रुपए की टंकी बना दी और आज क्या करे है टंकी 40 लाख की विधायक जी के कोटों खाली कुमारा की ढाणी में कौन बड़ी 5 MLA कोटों टंकियां बनी है। यदि पूरे राजस्थान में कटे बन गई है तो मैं वो उदाहरण देखना चाहूंगा और राह जा रहा हूं पूछना चाहूंगा। इन अपने ब्लॉक के अंदर आनंद सिंहपुरम न्यारी टंकी 240 की आबादी में 81 में न्यारी टंकी। यदि पूरे हिंदुस्तान में 240 की आबादी पर टंकी बन गई है तो मैं वो देखना चाहूंगा। वो काम है विधायक जी को और अब जब राहुल जी जुड़ गया तो रेलवे को, नेशनल हाईवे को जो कौन शीर्षा से चूरू जबकि PPP मोड पर 261 करोड़ की रोड विधायक जी बनाई कांग्रेस के कार्यकाल में, ये राहुल जी नेशनल हाईवे NHAI नेशनल हाईवे के अंदर दिन रात लग रहे पूरे जिले के अंदर मेन डिस्ट्रिक्ट रोड रुपनी आज 300 किलोमीटर का प्रस्ताव बना के 1 और चौड़ी रोड बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। सेंट्रल का जितना भी डिपार्टमेंट ने बांगो ज्यादा से ज्यादा 20 लोकसभा क्षेत्र में किया लगे और मेरे बल्कि जब मीटिंग में आगे सागे जावे तो तारानगर में किया लगे और काम करने के लिए मैं प्रयास करता रहा। अब आई सड़कों की बात, ढाणे से सातों के बीच में 7 साल पुरानी सड़कों की मांगी MP साहब 5.5 किलोमीटर रोड विधायक जी आपके बजट घोषणा के पीछे से करवाई। जब बात करा आप और सड़कें तो अब इस सरकार में भी बजट घोषणा में 15 करोड़ रुपया आया जब जनप्रतिनिधि सुनेडो जनप्रतिनिधि के की सिफारिश पर भेजी जावे और इस पंचायत में और आसपास की बड़ो शानदार मौका मिल दो वो थारो सुनेडो ब्लॉक मेंबर जखन माननीय विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया और थे आज मैंने इस सीट पर पहुंचायो तो घोघटिया बागावता ने खरतवासिया के बीच में सड़क संकट करी है। घोघटिया बागावतन से ढाणी कुमारन सड़क स्वीकृत करी है, घोघटिया चालना से ढाणी कुमारन सड़क स्वीकृत करी है, घोघटिया चालना से ढाणी बाबरिया कुंड तक सड़क स्वीकृत करी है और ढाणी बाबरिया से कुंड तक सड़क स्वीकृत करी है जगह टेंडर हो गया और कुछ काम शुरू हो गया। अगर नब आनंद सिंहपुरा पंचायत में आपा चला तो 7 मील से कर्णपुरा तक सड़क स्वीकृत करी है और कर्णपुरा से लाल कुएं की ढाणी तक सड़क स्वीकृत करी है। तो मैं पूरी जनता ना थाना है और पूरे क्षेत्र में बता देना चाहूं कि सरकार की होवे सरकार होवे हरी सरकार थारे चुनेड़ा आदमी नहीं होवे काम में करावे जगह थे चुन के भेजा हो। अब आप करो छोटा काम की बात और विकास कार्य की बात करा तो खरतवासी के अंदर पशु उपकेंद्र खुलवाया गयो। जब आप भीगरान के छोटे से गांव की बात करा तो हेल्थ अवेयरनेस सेंटर खुलवाया गयो। जब ढाणी और हम सगली स्कूल में बात करा तो सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट स्कूल में खुलवाया गयो। और ज्यादा जब बात करें आप ब्लॉक के पड़ोसी आनंद सिंहपुरा पंचायत में तो गोडास के अंदर इंग्लिश माध्यम स्कूल खुलाई गई। आनंद सिंहपुरा अंदर से स्कूल कर्मानत करवाई गई। अब अन्य टोटल जितना भी काम है पंचायत समिति की तरफ से 1 करोड़ 30 लाख रुपया का काम कराया गया।
विधायक कोष से 80 लाख रुपया का काम कराया गया, सांसद कोष से 14 लाख का काम कराया गया, प्रमुख जी के कोटे से 26 लाख का काम कराया गया और सरपंच जी को जो खुद को बजट आओ 40 लाख को काम करायो। इस हिसाब से अपा ई पंचायत के अंदर 6 करोड़ को काम करा दियो। मैं पूछना चाहूँ आज जगह सरकार में प्रतिनिधि वे मात्र और मात्र शिकायत करने के ऊपर रखा रहे या पड़ोस की पंचायत पर ध्यान देवा तो सरपंच गण खाली मसलो लगा फर्जी पीसा उठाने की कोशिश करी जावे। मैं आज थाने कहना चाहूँ विचारधारा को फर्क है। थे जगह आदमी चुनने जगह स्टेज पर आज सामने बैठे वे सिर्फ विकास की बात करें वे और कोई बात मत करें। विधायक जी को जब टेलीफोन आओगे तो आप पूछेंगे क्या तू हर जाति समाज के आदमी मिल गया आयो कौन आयो, तो हर जाति समाज के व्यक्ति के मीटिंग को समाचार करो को नहीं करो आना पूछो को नहीं पूछो कि तेरे की समस्या है। जो राहुल जी की बात करा तो पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा किया भवे दिन रात लग रही। आगे एक एमपी साहब में दिशा की मीटिंग की एक और खास बात बताना चाहूंगा। अधिकारियों ने जब हम आगे बढ़ गए सेंटर के पीछे की योजना बतावे तो जट्ठे भी झिझके तो आगे करीब पीए रहे जगह वो नाम रोहतास जी है। मैं देख तो रह क्यों कि पीए है कि वो एआई है जट्ठे भी बानियां लगे कि एमपी साहब दबता जा रहे हैं तो एक कागज पीछों काट के आगे रख देवे कि ओड में और लियो और एबी ऑफिसर ने आ बतावे कि ऑफिसर जो भी है राहुल जी कह रहे हैं कि सागर पन्ना ना खोले और एमपी साहब जब मैं मीटिंग में देखूं और एमएलए साहब और एमपी साहब से कलेक्टर साहब कन और सीओ मैडम कन बैठा रहे और मन्ना भी जब मौको मिले तो मैं देखूं रे बापड़ा कुंभाराम जी कदे कहे करता रहे बड़े बाबू इधर आइए। ये कलेक्टर को कहते थे मैंने आंखों से देखा है कि इन दोनों आपके जनप्रतिनिधियों के सामने जिले का बड़ा बाबू यस सर हाँ सर करते हुए डायरी पे नीचे घुड़ डाल गए और बुद्धि नीचे करके बहनों दिखता मैं देखो। मैं थाने बता दूं कुंभाराम जी ने लास्ट टाइम में मैं जरूर देखो बात तो करेड़ी है मेरी लेकिन मैं बड़े बाबू कहता कौन देखो बड़ो बाबू तो कन कहो कलेक्टर साहब ही कहो लेकिन काम में कलेक्टर साहब ने बड़े बाबू की जिले करतो मैं देखो। तो थाने कट्ठे ही चिंता करने की जरूरत को नहीं एक ये काम करावे बोलो बोल क्यों राहुल जी ने काफी टाइम लाग रहे हैं कि जल्दी सलटे पर एक बात और कहूंगा साहब एक बात आ कहूंगा कि एक ये मैं जनता को बहुत ध्यान रखा तारे ध्यान में है उप जिला अस्पताल तारानगर के अंदर माननीय विधायक नरेंद्र जी बुडानिया द्वारा 1918 जब 2018 में एमएलए बने तब एक प्रण लिया था कि मैं पानी बिजली चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा पर पूरा विकास करके ध्यान दूंगा और विकास कार्य कराऊंगा। उस श्रेणी उस कैटेगरी में उप जिला अस्पताल इन्होंने खुलवाया 41 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाया टेंडर करवा दिया शिलान्यास करवा दिया और जमीन अलॉट करवा दी सब कुछ करवा दिया और एक दिन ठेकेदार भी वहां पहुंच गए जिन्होंने क्या सोचकर क्या कल्पना करके उस जगह पर नहीं ये काम किस प्रकार से देरी से शुरू हो और तारानगर की जनता को चिकित्सा सुविधाएं किस प्रकार से अच्छी तरीके से उपलब्ध न हो और ये तारानगर की जनता स्वास्थ्य के लिए इलाज के लिए दूर दूर तक किस प्रकार से भटकती फिरे इस उद्देश्य से उस जमीन की जगह एक दूसरी जमीन निर्धारित करने की कोशिश की। हम उस जमीन के विरोध में नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नीचे जो जमीन थी उसमें से लगभग 8-9 बीघा जमीन इन लोगों ने वहां से स्वीकृत जगह से उठा के वहां पे शिफ्ट करने की कोशिश की। एमएलए साहब से बात हुई सबने यही कहा मीटिंगों में राहुल जी ने उठाया मुद्दा सबने ये कहा हम जगह परिवर्तन के खिलाफ नहीं है यदि अच्छी जगह है तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वहां पर हॉस्पिटल बनेगा कैसे
इन्होंने अपनी पोस्टर लगाई कि जगह इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने स्वास्थ्य विभाग को दे दी, लेकिन आप सब भाइयों ने यदि उस ऑर्डर को पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि यदि डीएलसी रेट से स्वास्थ्य विभाग इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग को पैसे जमा करवाएगा तो ट्रांसफर कर दी जाएगी। वो जमीन कितनी डीएलसी रेट से, मेरे हिसाब से लगभग 15-20 करोड़ रुपए की है। एमपी साहब ने और एमएलए साहब ने कलेक्टर साहब से और मीटिंग में सीधा क्वेश्चन किया हेल्थ डिपार्टमेंट से कि बताइए क्या 15 और 20 करोड़ रुपए आप 41 करोड़ शिरकत हुई उसमें से जमीन खरीदने के लिए दे सकते हो? उनके जवाब पे जवाब नहीं दे पाए। लेकिन उसमें कलेक्टर साहब ने एक बात कही कि जमीन आईजीएनपी की है ही नहीं। पूरे राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जमीन को ईआरसीपी को ट्रांसफर कर दी गई है। ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसके बारे में ये बीजेपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार पूरे राजस्थान में ढिंडोरा पीट रही है। बहुत अच्छी बात है उस क्षेत्र के लोगों को पानी की और पीने के पानी और सिंचाई की व्यवस्था का लाभ मिले, लेकिन ईआरसीपी ने उस पूरी जमीन को लोन गिरवी रख के राजस्थान सरकार ने उस पर लोन ले लिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आईजीएनपी के पास जमीन ही नहीं है, जमीन ही जब ईआरसीपी के पास है और वो भी बैंक के यहाँ गिरवी रखी है, तो इस तारा नगर की जनता को क्यों भ्रमित और गुमराह किया जा रहा है? इस तारा नगर की जनता के साथ चिकित्सा स्वास्थ्य की सुविधाओं से क्यों वंचित किया जा रहा है? मैं दावा करता हूं कि ये हॉस्पिटल इन लोगों से लगभग 1-2 साल में आसपास भी बढ़ने वाला नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, विधायक जी और एमपी साहब ने कलेक्टर साहब से क्लियर कहा कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल का काम शुरू करवाएं, अन्यथा हमें आंदोलन करना पड़ेगा। तो कलेक्टर साहब ढिला होकर बोला, बोला साहब मैं दोबारा और जगह देख के व्यवस्था करूंगा, लेकिन कद कसे ये कसे वो आगो काम है भाईडो है, इसो तो विकास करें और सामने बैठेड़ा और आगे तारा चुनेड़ा जनप्रतिनिधि के काम करें, वो पन्ने लालड़ी प्लेट 2 ऊपर तली और